अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पत्थर का गोश्त जो कि हैदराबादी डिश है। इसके लिए हमने लिया है 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी हरा धनिया और हरी मिर्चें 3 पाव गोश्त के लिए जो लगना चाहिए। वरना आप अपने जायके के मुताबिक तीखा इसमें शामिल कीजिए, यानी हरी मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कीजिए। दालचीनी, हरी इलायची, शाहज़ीरा, काली मिर्च, कबाब चीनी और पत्थर के फूल, तमाम चीज़ें 1-1 चम्मच ली है हमने। उसे ड्राई बारीक पीस लिया है। अब गोश्त को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास कोई दूसरा बर्तन हो जिससे हम गोश्त को कूट सकते हैं तो उससे भी हम कोशिश करेंगे कि गोश्त को अच्छी तरह से कूट के फ्लैट किया जाए। और इसमें कांटा चम्मच के ज़रिए भी, फोक के ज़रिए भी होल किए जाएंगे ताकि नमक, मिर्च, मसाले, तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर पहुँचे ताकि इसका जायका लजीज बन जाए। कोशिश यही करना चाहिए कि इसे 1 रात पहले ही करके रख देना चाहिए और दूसरे दिन बनाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रिज में रखा रहता है, मैरिनेट होता है, तो मसाले तमाम अंदर तक पहुंच जाते हैं। बहुत ही जायकेदार और लजीज डिश बनकर तैयार होती है। हरी मिर्च, पुदीना वगैरह हमने पीस लिया है, शामिल कर रहे हैं हम गोश्त में। साथ ही हम मिलाएंगे हमारा वो गरम मसाला जो कि हमने पीस लिया था ड्राई सा। इसे चाहें तो आप दरदरा सा पीसिए या बारीक पीसिए आपके जायके के मुताबिक। और ये भी हम शामिल कर रहे हैं गोश्त के अंदर। अब इसमें हम मिलाएंगे लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी। लाल मिर्च का पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं है। ये हमने सिर्फ रंग के लिए मिलाया है, वरना सिर्फ हरा मसाला भी आप रखना चाहें तो भी आपके जायके के मुताबिक आप कर सकते हैं। हल्दी 1 चम्मच शामिल की है हमने इसमें। साथ ही हम इसमें 2 बड़े लेमन के जूस को शामिल करेंगे ताकि तमाम गोश्त में नमक, मिर्च, मसाले और लेमन का जूस अच्छी तरह से शामिल हो जाए। नमक आप इसमें अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो कि 1 छोटा चम्मच हाफ होगा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है और पपीता है कच्चा तो आप उसे शामिल कीजिए। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। और साथ ही इसमें जाएगा, देखिए बेकिंग सोडा डाला है हमने इसमें। अब 2 चम्मच बड़े कुकिंग ऑयल शामिल करना है ताकि तमाम मसाले ऑयल के साथ मिलकर गोश्त में अच्छी तरह से शामिल हो जाए और इसके जायके को खूब अच्छी तरह से निखार आ जाए। रंग भी इसका अच्छी तरह से नज़र आना चाहिए। तेल हम शामिल कर रहे हैं और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 चम्मच हमने इसमें बड़े तेल के शामिल किए हैं। अगर इसे ओवरनाइट रखा जाए तो बहुत जायकेदार बनता है, और जल्दी में है अगर आप तो कम से कम इसे 1.5 घंटा या 2 घंटा तो ज़रूर मैरिनेट के लिए देना चाहिए ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आए। फ्राई पैन या कढ़ाई आपकी बड़ी होनी चाहिए ताकि एक ही वक्त में तमाम गोश्त हम उसे फासले फासले से रख के अच्छी तरह से बना सके। वरना आपको 2 मरतबा फ्राई पैन चढ़ाना पड़ेगा और 2 मरतबा ये मरहला तय करना पड़ेगा। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा गोश्त तैयार हो रहा है। अगर आपको लगता है कुछ कच्चापन रह गया है तो आप इसमें पानी डाल के पानी के सूखने तक और गोश्त के गलने तक इसे फ्राई कर सकते हैं। पानी सूख जाता है, इसमें देखिए तैयार हो गई है हमारी डिश। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।